आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि सेकेंड बीपीएससी टीआरई 1 सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप कल अतुल सर आयोग के अध्यक्ष जी का भाषण सुने हैं और उसका अर्थ अपने अपने ढंग से लगाए होइएगा। दो बात पर मैं चर्चा करता हूं कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन्होंने बताया है कि क्या फ़र्क होता है वेटिंग लिस्ट, क्या फ़र्क होता है सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे रिक्तियां जिस पर परीक्षा का संपादित करा करके रिजल्ट का प्रकाशन किया जाता है और जब सर्टिफिकेट वेरीफाई के बाद में दो स्थितियां बनती है। एक को नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है और दूसरे को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। तो नियुक्ति पत्र जिसको नहीं दिया जाता है, जिसमें जांच टीम को यह पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं यह डाउट है, तो उसको उस सीट को सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में निकाला जाता है। बाकी नियुक्ति पत्र देने के बाद यदि शिक्षक अभ्यर्थी ज्वाइन किन्हीं कारणों से विलंब करते हैं तो वह सीट वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आता है। आयोग की माने तो वेटिंग लिस्ट को रिजल्ट में पुनः प्रकाश सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कन्वर्ट करना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कानूनी बाध्यता है। तो इसकी कोई समय सीमा की बात आ रही है। तो आप समझ गए होइएगा सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में। और इसमें जो मल्टीपल जो इम्प्लीमेंट कंडीशन था, जिसकी संख्या 4800 बार की खबर मानते हैं, अब यह पुष्टि की ओर जा रहा है कि 4800 ही रिक्तियां हैं जिस पर सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग निकालने जा रही है। आयोग को शिक्षा विभाग से लेना पड़ता है परमिशन, उसके बाद निकालती है रिजल्ट। अब सवाल होता है कि बाकी जो वेटिंग लिस्ट है, इस पर इसको वेटिंग लिस्ट मान रहे हैं जिसको कि टीआरई 3 में भेजने की तैयारी चल रहा है। नियमावली कहता है कि परीक्षा व्यवस्थापक को यह जिम्मेदारी बनती है कि पूरी रिक्तियां की जितनी प्रकाशित बहाली प्रक्रिया संपादित होने के बाद ही कैरी बैक हो सकता है अगली टीआरई में। तो आप सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में समझ करके बात को आगे बढ़ाते हैं कि कब निकलेगा रिजल्ट। एक अखबार की खबर माने तो उसने लिखा है कि टीआरई 2 के रिजल्ट प्रकाशन के साथ टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का होगा प्रकाशन। अब इस संदर्भ में यह कहना है कि और अतुल सर के भी स्टेटमेंट से एक बार आया था उस कल की स्पीच में कि अभ्यर्थी यह अंदाज लगाए कि किसमें उनको हक में फायदा होगा, कि कल निकाले या एक सप्ताह के बाद निकाले। अभी क्या यह इंगित करता है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ इसका रिजल्ट निकलेगा, तो जो अभ्यर्थी आज टीआरई 1 के सफल अभ्यर्थी होंगे सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, वही अभ्यर्थी यदि टीआरई 2 के माध्यमिक प्राइमरी अपर प्राइमरी में अगर हो जाती है नियुक्ति, तो स्वाभाविक तौर पर वह अपर प्राइमरी में जाएंगे, प्राइमरी में क्यों जाएगा। तो क्या यह रिक्तियां की स्पष्ट करना चाहिए कि टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट और टीआरई 2 के रिजल्ट का प्रकाशन यदि एक साथ होता है तो ऐसा अभ्यर्थी जो टीआरई 2 में भी सफल होगा, टीआरई 1 में सफल होगा, किसमें मल्टीपल
इम्प्लीमेंट के कंडीशन आएगा कि क्या होगा? एक प्रश्न यहाँ भी बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि यह आयोग की जिम्मेदारी बनती थी या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती थी कि पहले ही जांच परख करके हम रिजल्ट प्रकाशन के बाद नियुक्ति पत्र देते तो बेहतर होता। अब इस आर में आस लगाए बैठे हैं विभिन्न कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनका बाउंड्री कट ऑफ की बाउंड्री लाइन से पार कर चुके हैं, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव नहीं कर पाया। ऐसे अभ्यर्थी जो 28,000 रिक्तियाँ की सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लगातार दोहराते आए हैं, निरंतर आंदोलन करते आए हैं, ज्ञापन के माध्यम से सरकार, शिक्षा विभाग तथा आयोग के सामने मांग रखते आए हैं, उनका क्या होगा? एक अभ्यर्थी की भविष्य का सवाल उनके को कौन कुंठित करेगा? यह जिम्मेदार कौन लेगा? क्या उनको भी कोर्ट में जाने के लिए कहीं न कहीं मजबूरी होगी? इस बात का भी अभ्यर्थी स्वयं समझदार हैं आगे किस तरह से बढ़ना है। चूँकि TRE-2 की जो पेपर चल रहा है, इसके लिए जब समाप्ति होगी तो आंदोलन भी सख्त रूप से गर्दनी बाग की धरती डोलेगा। आयोग को सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जवाब देना होगा। इस आशा में अभ्यर्थी आज निकलेगा, कल निकलेगा, किसी चैनल वाले 1 बजे रात में निकलेगा, 2 बजे रात में निकलेगा, यह बातें आ रही थी। लेकिन अब लगता है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कुछ होगा और विलंब, चूँकि संख्या तो अब निश्चित होते चला जा रहा है। चूँकि अखबार में 4800 आ रहा है और कोई भी ऑथेंटिक व्यक्ति उस पर विरोध नहीं जता रहे हैं कि यह गलत खबर है, इसलिए 4800 की संख्या को ही मान लेना अभी तक की स्थिति स्पष्ट करता है। सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस तरह से हम जा रहे हैं, तक तो पता चल रहा है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के लिए और करना पड़ेगा इंतजार। दूसरी बात आ रही है NIOS अभ्यर्थी के लिए। अब अतुल सर स्पष्ट कर चुके हैं कि इंटर्नशिप सर्विस का मतलब होता है 10/8/2017 से पूर्व कहीं न कहीं किसी विद्यालय में कार्यरत थे। शिक्षित को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से NIOS कार्यक्रम 1 टाइम चलाया गया था। चाहे गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हो, सबको प्रशिक्षित करने का उद्देश्य था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पेज नंबर 10 के कॉलम 6 में यह इंगित है और इसी के आलोक में एडमिट कार्ड निकालने के समय ऐसा प्रिकॉशंस आयोग के द्वारा भी कॉलम 3 में निर्देशित किया गया था। बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि जब तक आपका सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी ऐसे जो इंतज़ार कर रहे हैं, जितनी आशा और उम्मीद के साथ उतने ही शक्ति के साथ इन्फैटिक बनना पड़ेगा और आपको जितनी ताकतें हैं उसको झोंक देना पड़ेगा, तब आप अपना नाम सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रकाशन में देख पाइएगा। अन्यथा जो व्यक्ति अंतिम पड़ाव में है, उम्र की बढ़ती हुई उम्र कहीं अगली परीक्षा की कड़ी से आपको वंचित न कर दे, यह भी चिंता सताती होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा जो केस संचालित किया गया था CWJC 16,890/2023 3 सेट में केस किया गया था विभिन्न नंबरों के साथ। अब यह आदेश हाई कोर्ट का आया है जिसका 2 जनवरी को डेट रखा गया है। अब बताइए, TRE-2 का पेपर 16 को समाप्त हो रहा है, 2 जनवरी को डेट है।
क्या स्पेशल परीक्षा होगा और किस तरह से TRE2 के पैरेलल उसका रिजल्ट निकालेगा, यह मामला लटका हुआ है हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग, आयोग और अभ्यर्थियों के बीच में। यह तो लड़ाई है ही, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि आप NIOS से हो या रेगुलर DLED हो, सभी की नौकरी सुनिश्चित है, आपका सर्टिफिकेट सुनिश्चित है। आपको रिजल्ट प्रकाशन में 100% जो रिक्तियां हैं उसका प्रकाशन कैसे होगा, एक मांग रख करके वन डिमांड वन डायरेक्शन मूव नीड फॉर मेंटेन्स बाय ऑल ओवर यू अप टू ऑब्टेन्स रिजल्ट सेकेंडरी सप्लीमेंट्री। हाउ कैन मूव, यह निर्णय आपको लेना है। समय आ गया है फैसला लेने के लिए। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।